change in demographic pattern to be taken seriously. तो थोड़ा इस विषय के ऊपर मुझे लगता है कि एक बड़ी मात्रा में चर्चा करने की जरूरत है। डेमोग्राफी बदलना जो है अल्टीमेटली इट चेंजेस द डेस्टिनी ऑफ द नेशन आल्सो। इसके बारे में सबको जागरूक होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन जागरूकता लाने से केवल बात नहीं बनेगी, इसके लिए कुछ प्रोएक्टिव एक्शन करने की भी जरूरत है। और इसके लिए देश में एक पहली आवश्यकता यह है कि हिंदू मुसलमान पॉलिटिकल पार्टीज इन सब से बाहर निकल के देश के अंदर एक डिबेट खड़ी होनी चाहिए कि अल्टीमेटली देश के अंदर जनसंख्या को लेकर हमारी नीति क्या बननी चाहिए। वास्तव में देश में एक जनसंख्या नीति बनना ये उसका एक समाधान है। देश की आज़ादी के बाद 1950 में सबसे पहले इस पर चर्चा हुई, एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनी। बाद में 97 के अंदर उस पर रिव्यू हुआ, 2003 में दोबारा वो पॉलिसी बनी। देश में काम करने के लिए कितने युवा चाहिए, देश के पास रिसोर्सेज कितने हैं, ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए, उसको लेकर उस समय सब देश के जो विचारक थे उन्होंने कहा कि देश में 2.3 ये ग्रोथ रेट होना चाहिए। 2011 की सेंसस के बाद 14 में जब रिलीजन के आधार के ऊपर जनसंख्या के डाटा सरकार ने प्रकाशित किए तो देश में एक डिबेट चली थी। तब 2015 में हमने संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया था, रांची की बैठक में प्रस्ताव था, वो आप इंटरनेट पर rss.org की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। उसमें हमने इस डेमोग्राफी बदलने के खतरे क्या होते हैं इसको लेकर भी चेतावनी दी थी और देश के अंदर एक पॉपुलेशन पॉलिसी पर डिबेट खड़ी हो, कंसेंसस बने और इसका एक इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए सारे देश में एक प्रयास होना चाहिए। वास्तव में सारे समाज को ये जो 2.3 का जो ग्रोथ रेट है, इस ग्रोथ रेट के ऊपर समाज कैसे आए इसको हम सुनिश्चित करेंगे, तभी देश के अंदर अकॉर्डिंग टू नीड्स जितने युवा चाहिए, जितने रिसोर्सेज हैं, उसके आधार के ऊपर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भविष्य के लोगों का भी सारा विचार ऐसा हम करके कर सकते हैं। ऐसी एक पॉपुलेशन पॉलिसी पर देश में एक चर्चा शुरू हो, एक सहमति बने, इसके लिए प्रयास शुरू हो, ऐसा संघ का मानना है।